हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल द केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्लास 12 के लिए पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? पहली थी हमारी प्रॉपर्टी कौन सी बेटा? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा था हमारा कौन सा? वो था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और तीसरा आएगा हमारा कौन सा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने शायद लगाए होंगे। और अब हमारा आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा कौन सा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसको समझेंगे ग्राफ से। उससे पहले मैं क्या रखा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड आर सेम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दोनों का क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा वो कैसा होगा? सेम होगा, फिक्स होगा, ठीक है। वो क्या रहता है हमारा? क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात समझने वाली क्या है, अगर हमने टेम्परेचर लिया बेटा, लिया है केल्विन में टेम्परेचर लेंगे इसका, इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जो है T नॉट F, ये किसका टेम्परेचर है बेटा? ये टेम्परेचर है हमारा सॉल्वेंट का। और TF ये हमारा टेम्परेचर हो गया किसका बेटा? सॉल्यूशन का। तो ये सॉल्वेंट का है और ये किसका है? सॉल्यूशन का है। इधर हमने दे रखा है सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्वेंट, ये फ्रोजन सॉल्वेंट। वो कह रहा है ये डेल्टा TF है, जो कहलाता है हमारा क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझने वाली बात क्या है हमारी? समझने वाली बात ये है कि इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया? किसी भी लिक्विड जो हमने लिया है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था। इस टेम्परेचर पे जाके क्या हो रहा था? वो फ्रीज हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया? उसमें एक सब्सटेंस मिला दिया, मतलब एक सॉल्यूट ऐड कर दिया उस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में। तब क्या होगा? अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना हो गया? कम हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहे हैं, कम होता जा रहा है। मतलब सीधी बात क्या होगी कि जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था उससे भी कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? सॉल्यूशन का होगा। कब? जब उसमें हम मिला देंगे किसी भी सॉल्यूट, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा, यानी कोई फिक्स टेम्परेचर है उसका, फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा कि उस सॉल्वेंट में जैसे ही हमने कोई सॉल्यूट मिलाया उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो गया? लोअर्ड हो गया। लेट्स सपोज अगर हम वाटर की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, अब अगर उसमें हमने कुछ मिला दिया, लेट्स सपोज हम आइसक्रीम की बात करें तो उसका क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट बेटा? -1, -2, -3 इस तरीके पे जाता है। सेम वैसे क्या होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज नोन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो कहलाता है हमारा क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे आगे इसकी कुछ चीजें। नेक्स्ट आता है क्या? हम बात करते हैं व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट। जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या किया बेटा? डिसॉल्व कर दिया सॉल्वेंट में, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर्ड। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? लोअर्ड हो जाएगा। ये चीज पढ़ चुके हैं कहां पे? जहां हमने पढ़ा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? लोअर्ड हो जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर की बात होगी। अब बात करें हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द freezing point of pure solvent and solution is called the depression in freezing point। वो कहलाता है हमारा depression in freezing point कहलाता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा depression in freezing। The difference in the freezing point of the pure solvent and the solution is called the depression in freezing point। और depression in freezing point को हम कहाँ से नोट कर लेंगे बेटा? यहाँ से कर लेंगे, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF is equals to किसके इक्वल हो जाएगा? TF माइनस T नॉट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा T नॉट F। T नॉट F की वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम, तो वहां से निकालेंगे हम क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम पता कर लेंगे कि डेल्टा TF कितना होगा। डिफरेंस किसके बीच में? इन दोनों के बीच में, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर हम फाइंड आउट T नॉट F माइनस T नॉट F माइनस TF करेंगे इसको हम, तो हमें पता चल जाएगा कि जो टेम्परेचर है डेल्टा TF है वो कितना हो जाएगा। अब बात करें हम किसकी? ये तो हो गया हमारा क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन की मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया तो कैसे होगा, जरा उसको देखते हैं।
डेल्टा TF is directly proportional to molality, ठीक है ना, एंड डेल्टा TF is equals to KF into M। M तो हो गया हमारा मोलैलिटी। अब बात करेंगे किसकी, KF। जो एग्जाम पूछा जाता है KF क्या होता है, तो बेटा KF क्या होता है, KF आपका क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्रायोस्कोपिक। इसको और बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्या आता है इसमें, अब चीज आएगी हमारी, वो क्या होगी, इसको एक्सप्रेस तो हमने कर लिया कि डेल्टा TF इक्वल्स टू हमारा क्या है, KF इनटू M। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो उसको हम लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, WB into 1000 अपॉन MB into WB। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो हो जाएगा WB into 1000 अपॉन MB into WA। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF को हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकली आना कंफर्म होता है बेटा। इसमें क्या होगा, KF गिवन होगा, ठीक है ना, KF आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, डेल्टा TF निकालने को दिया जाएगा। हो सकता है डेल्टा TF दे रखा हो, तब आपको क्या दिया जाएगा, तब आपको निकालने को दिया जाएगा TF और T0F, वो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कैसे होता है कि जब उसमें क्या करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में एक सॉलिड हमने मिक्स कर दिया तो क्या होगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उससे और ज़्यादा कम हो जाएगा, वो कहलाता है हमारा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आता है इसमें क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या है कि हमें लगता है कि 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ अ केन शुगर in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin। ठीक है, हमें क्या रखा है, दो चीजें रखी, तो 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, दो चीजों की बात कर रहा है बेटा यहाँ। एक तो केन शुगर की बात कर रहा है, इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 Kelvin, उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज का पूछ रहा है भैया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट इसका दे रखा है, आपको केन शुगर का भी दे रखा है, आपको निकालना किसका है, ग्लूकोज का निकालना है। तो हम सीखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज को निकालना कैसे हम निकालेंगे। सॉल्यूशन करेंगे इसका, इजी सॉल्यूशन है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास, केन शुगर क्या होता है, सुक्रोज, क्या फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 निकालेंगे तो निकल जाएगा बेटा अपना 342, ठीक है ना, इसका निकल जाएगा 342। दूसरा अब बे कितना रखा है, 342 आपका बेटा क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या M2 या फिर MB हो गया आपका। इवन मास कितना दे रखा है आपका, WA कितना दे रखा है आपका 5%। 5% का मतलब कितना हो गया 5 ग्राम, क्योंकि क्या दे रखा है उसमें बाई मास, मतलब क्या हो गया WB। WB आपका हो गया कितना बेटा 5 ग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, WA कितना हो जाएगा, WA कितना दे रहा है बेटा 95%, 5% ये हो गया 95%, ये बचा तो कितना हो गया 95 ग्राम। ये आपको दिया नहीं गया, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 5% निकल गया तो 95% क्या कह रहा है वो, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर, 5% केन शुगर 95% क्या हो गया वाटर, तो WA दे रखा है कितना आपको 95%।
अब क्या करना है, दूसरा देखो इसमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है बेटा 271 दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट और 273 होता है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, वाटर का। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 273.15 माइनस 271.00, कितना निकल के आएगा आपका 2.15 केल्विन आपका निकल के आ गया क्या, डेल्टा टीएफ। ठीक है, डेल्टा टीएफ आगे निकल के आ गया। अब क्या करना है, हमें पता है, यह कर लो बेटा, फॉर केन शुगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा क्या, यहाँ से हमें निकालना है केएफ। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है आपका केएफ इनटू एम। ठीक है ना, केएफ निकालना है, एम की वैल्यू लगा दो बेटा जरा, एम अगर निकालना है तो एम के लिए हमने क्या बताया फॉर्मूला, एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WP इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, 5/342 इंटू 1000 अपॉन 95। ठीक है, इसे करेंगे कैलकुलेट, तो आया हमारा कितना 0.153 m, 0.153 हम आगे अगर KF की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन m। तो डेल्टा TF आपको कितना दे रखा है 2.15, तो 2.15 अपॉन 0.153, ये हो गया हमारा केएफ शुगर से हमने क्या निकाल लिया बेटा, KF की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास हमें बताइए, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बेटा 180। ठीक है, फॉर ग्लूकोज एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 5% ये भी दे रखा है इनटू 1000 अपॉन 180 इनटू वाटर कितना हो जाएगा 90। इसे कैलकुलेट करो जरा, इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी, वही में क्या करना है, केएफ की वैल्यू पता चलेगी। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम, केएफ की वैल्यू इधर की वो पूरी को पुट करेंगे, एम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वो पुट करेंगे। तो जरा केएम की वैल्यू निकालो आप, तो एम की वैल्यू में निकाली बेटा किसके लिए, मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज की मोलरिटी को फाइंड आउट कर लिया, सेम कैसे जैसे हमने फाइंड आउट करी थी सुक्रोज के लिए। केएफ की वैल्यू पता है, केएफ की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2.15 अपॉन 0.153 इनटू कितना है 0.29। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 4.10 केल्विन। डेल्टा टीएफ निकला बेटा, डेल्टा टीएफ आपको कितना निकल गया 4.10 निकल के आया। अब क्या करना है वो देखो जरा, क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है TF माइनस T नॉट। तो डेल्टा TF पता है निकालना है, हमें TF निकालना है। ठीक है ना, तो वाटर का तो हमें पता ही है, ये हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना है TF निकालना है। तो TF कैसे निकलेगा हमारा, TF इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा TF माइनस ये प्लस हो जाएगा T नॉट। ठीक है, अब निकालना क्या है डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है हमारा T नॉट F माइनस TF, T नॉट F निकालना है ग्लूकोज का। तो डेल्टा TF माइनस डेल्टा TF, तो TF हमारा कितना दे रखा है 273.15 माइनस ये कितना आया 4.10। कैलकुलेट करो भैया कितना आएगा ये 5 बचा 1 0 बचा 0.1396269.05। ये हो गया आपका क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने पढ़ लिया क्या कि हम फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी सॉल्यूट को जब मिलाएंगे किसी भी सॉल्वेंट में। अगला टॉपिक आएगा हमारा कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो।